कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत ढीठ है वो बचपन से। पुनीत, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रीतो हमारे घर में मेहमान है और तुम उसी को काम करने के लिए बोल रही हो? अरे इसे तो खाना बनाने का शौक चढ़ा था ना, तो बनाए खाना। और वैसे भी शनाया को तो मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता ना। मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। शाबाश। मासी, हमने ऑयल गिरा दिया था। मम्मा यही डिजर्व करती है। मासी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बेटा आपने गलत किया। आपकी मम्मा जैसी भी है, पर वो ये डिजर्व नहीं करती कि उसके बच्चे उसको चोट पहुंचाने की प्लानिंग करें। पर मासी, हमने तो ये सब आपके लिए किया था। पहले मम्मा ने आपके साथ इतना भेदभाव किया, अब शनाया के साथ। हम मम्मा से बदला लेना चाहते थे। अरे मेरे बच्चों, कैसे समझाऊं? बच्चों, अगर कोई इंसान गलत है, कोई गलत काम कर रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी गलत बने, हम भी उसके साथ गलत काम करें। ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने भी सबके सामने नाटक किया शनाया के अगेंस्ट होने का, पर मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। सॉरी मासी। कोई बात नहीं, चलो आओ अब तुम्हारी मम्मा को देखते हैं। आओ देखें, चलो। अरे पुनीत, पुनीत उठो। तो तुम गिर कैसे गई? पता नहीं रमीक, किसी ने यहाँ ऑयल गिराया हुआ था। ऑयल गिराया हुआ था? हाँ। बैठो बैठो बैठो। शनाया, कहीं ये तुमने तो नहीं गिराया तेल? मम्मा, वो पुनीत, मुझे लगता है कि मुझसे गलती से गिर गया था। कमाल है भाई, तुम और तुम्हारी गलतियां। कोई बात नहीं पुनीत, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा पुनीत। बच्चों, तुम सब मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से कभी भी तुम अपनी मम्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ जी मासी, हम प्रॉमिस करते हैं। और आगे से हम ऐसा गंदा कोई काम भी नहीं करेंगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऐसे ही करना। मासी, मम्मा ने बचपन में आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया, आपका कभी मन नहीं किया उनसे बदला लो? बेटा, मन तो बहुत करता था। इनफैक्ट एक बार तो मैंने उनसे बदला लेने की कोशिश भी की थी। कैसे? पता क्या हुआ था, एक बार ना हमें स्कूल से ना एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला था क्राफ्ट का, और आपकी मम्मा क्राफ्ट में बहुत अच्छी थी, तो उसने ना एक बहुत सुंदर सा एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट बनाया। फिर आपने उसी का खराब कर दिया? नहीं नहीं, मैंने उसे खराब नहीं किया, मैंने उसे छुपा दिया था। बेचारी पुनीत 2 दिन तक पूरी घर में ढूंढती रही। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि गया तो गया कहाँ, और अगर नया बनाना बैठती तो 1 हफ्ता लगता। और उसके बाद उसको उसकी टीचर से इतनी डांट पिटी। बड़ा मजा आया था। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये ऑयल गिराने का आइडिया इन सब का ही होगा। ये जब से प्रीतो आई है ना इस घर में, उसने बच्चों के साथ मिलकर ना मेरे नाक में दम कर दिया है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, लेकिन हंसी मजाक एक तरफ, पर मैंने लाइफ में ये चीज सीख ली कि हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मासी, जितना बुरा नुकसान होने वाले को लगता है, उतना ही बुरा नुकसान करने वाले को भी लगता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा शनाया ने, शाबाश। बच्चों, आज शाम को मैं मॉल जाऊंगी, कोई चलेगा मेरे साथ? अनान्या, तुमने चलना है? नहीं मम्मा, मुझे काम करना है। अच्छा फिर श्याम, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। मम्मा, मैं चलूंगा आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है,
तुम घर पर ही रहो अपनी प्रीतो मासी के साथ। पुनीत, क्यों इतना रूडली बिहेव कर रही हो बच्ची के साथ? अगर वो कह रही है तो उसको मॉल ले जाओ ना। तुम अपना लेक्चर अपने पास ही रखो। तो सारा दिन तुम मेरे बच्चों को भड़काती हो मेरे खिलाफ। मैंने कब से बच्चों को भड़काया भाई? मुझे सब पता है। पहले सारा दिन बच्चे मेरी बात मानते थे, पर जब से तुम आई हो वो सिर्फ तुम्हारे पीछे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखता। पुनीत, तुम मुझसे जेलस हो रही हो? तुम्हारे में ऐसी कौन सी खूबी है जो मैं तुमसे जेलस होने लगी? पुनीत, तुम शनाया से तो गंदा बिहेव करती ही हो, कम से कम प्रीतो से तो अच्छा बिहेव करो। ये तो बेचारी वैसे ही थोड़े दिन की मेहमान है, इसको यहाँ से अच्छी यादें लेके जाने दो। अच्छी यादें? आई एम सॉरी प्रीतो, पुनीत की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं जीजू, मुझे तो इन सब चीजों की आदत है। इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लाख कोशिशों के बाद भी मेरी बहन में कोई सुधार नहीं आ पाया। सच कहूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि उसमें कोई भी सुधार आने वाला है। मुझे तो बस शनाया की चिंता रहती है। मुझे शनाया के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं इस छोटी बच्ची के साथ भेदभाव होता हुआ नहीं देख सकती। हेलो, हाँ देखो, मैंने जैसे जैसी चीजें बोली है सारे अरेंजमेंट्स वैसे ही होने चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो याद रखना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। हाँ ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कॉल कर लेना, पूछ लेना, लेकिन किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगी। एक काम ढंग से नहीं कर सकती तो? सॉरी मम्मा, मैं कपड़े लेने जा ही रही थी, उतने में मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी कॉल मेरी बात से ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर मैंने तुम्हारे को बोला कपड़े लेने जाओ, नहीं जाना मतलब, और ये कपड़े सड़ जाए, जल जाए, काले हो जाए तुम्हारी तरह। क्या हो गया पुनीत? तुम छोटी सी बच्ची को क्यों डांट रही हो? मैंने इसको बोला था छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जा उसको उतार ला, मगर इस मैडम को तो होश ही नहीं है। क्या तुम इतनी छोटी सी बच्ची से घर के काम करवाती हो? हाँ जी मासी, और मम्मा तो शनाया से काम भी करवाती है, जैसे झाड़ू पोछा जब मैं नहीं आती तो। छोटी सी बच्ची झाड़ू पोछा करती है? हाँ जी, और एक दिन तो शनाया के पेट पे दर्द था, तभी शनाया ने सारा घर का काम किया। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, और भी है तो चीजें बोलो, सब बोलो आज मेरे खिलाफ। पुनीत, ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। बहुत हो गया, बहुत हो गया इस घर का। मैं अब शनाया के साथ और भेदभाव नहीं होने दूंगी। मतलब ये कि शनाया को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उसको पालूंगी, पोसूंगी, उसको बड़ा करूंगी और उसको वो सारी खुशियां दूंगी जो वो डिजर्व करती है। हाँ हाँ, ले जाओ। पुनीत, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारी बेटी घर से जा रही है, प्रीतो उसको लेके जा रही है। अरे, जब उसकी मासी उसको लेकर जाना चाहती है तो मैं उसको क्यों रोकूं? और वैसे भी मैं इस काली से बहुत टाइम से पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। नहीं प्रीतो, तुम उसको ले जाओ इसको। शनाया बेटा, तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ जी मासी, मैं आपके साथ चलूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया हेयर स्टाइल चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। हमारी टीम जीती है गाइस, हमारी टीम। शनाया वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक।